है बिजनेस कम्युनिकेशन का बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे जो लेटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। मतलब the letters are divided into two parts. One is the formal letter and the second one is the informal letter. Formal letters जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं जो कि हम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लिखते हैं। While on the other hand informal letters वो होते हैं जो कि हम फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इनफॉर्मली विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज के लिखते हैं, जिनसे हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं। Now comes the elements of business letter। उसको एलिमेंट्स को करने से पहले सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि बिजनेस लेटर होता किस तरीके का है। आप यहाँ देखें एक बिजनेस लेटर का स्पेसिमेन बना हुआ है। देखिए बिजनेस लेटर के हमने पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट कम्स हेडिंग। हेडिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो लेटर हेड होता है, लेटर हेड के अनुसार हम एक पेपर पे एक फॉर्मेट के अंदर लेटर्स लिखते हैं, बिजनेस लेटर्स। तो यहाँ हेडिंग के अंदर आता है फर्स्ट पे नेम ऑफ द फर्म हो सकता है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उनका जो है ट्रेडमार्क हो सकता है उस हेडिंग के अंदर, उनका ईमेल एड्रेस हो सकता है, उनका एड्रेस हो सकता है, उनका मोबाइल नंबर हो सकता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। आपने कोई भी ऑफिशियल लेटर देखा होगा तो ऑफिशियल लेटर जनरली एक लेटर पैड के पे बनाए जाते हैं और उन लेटर पैड पे स्टार्टिंग ही क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किसी कॉलेज का अगर कोई लेटर पैड है, जैसे हमने लिया DAV कॉलेज, तो DAV कॉलेज यहाँ पे प्रिंटेड होगा, फिर उसका एड्रेस होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा, वो सारी चीज़ें हेडिंग्स में आती है जिसके बिहाफ पर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर लेटर लिखा जा रहा है। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कम्स दी डेट, जो कि आपके राइट साइड ऑफ द पेज पे ऊपर टॉप पर आती है डेट। डेट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। क्यों लिखनी ज़रूरी होती है कि अगर फ्यूचर में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसका रेफरेंस दिया जा सकता है कि ये मैटर कौन से ईयर का, कौन से मंथ का, कौन से डेट से रिलेटेड है, तो वो एक इजी पड़ जाता है, वो एज एन एविडेंस काम करता है। तो इसलिए ये फॉर्मेलिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखती है बिजनेस लेटर में। थर्ड कम्स दी रेफरेंस। रेफरेंस आता है कि अच्छा एक पॉइंट है इसमें डेट। डेट को लिखने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इंग्लिश मेथड और एक होता है अमेरिकन स्टाइल। इंग्लिश मेथड में फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हैं 14 जनवरी 2021 और अमेरिकन स्टाइल में ऐसे लिखते हैं जनवरी 14 2021। ये इनमें से कोई भी मेथड से आप डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं। थर्ड पॉइंट कम्स दी रेफरेंस। रेफरेंस आता है कि आप जिस रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, जो मैटर, जिस मैटर से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, उसका कोई नंबर हो, उसका कोई डिपार्टमेंट हो, उसका कोई ईयर हो पर्टिकुलर, तो वो इस तरीके से यहाँ पर लिखना पड़ता है कि ये जो मैं कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूँ ये प्रीवियसली उसका जवाब में कर रहा हूँ, तो उसका रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे लेटर नंबर 9 एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया और ईयर 2007 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो लेटर नंबर 9 है उसे निकाल कर दे सकते हैं 2007 ईयर के। तो इसमें ये फाइल नंबर होते हैं, लेटर नंबर होते हैं, जिसके थ्रू इजीली मैटर को समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, डायरेक्टली उस पॉइंट पे आया जा सकता है जिसके लिए ये लेटर, बिजनेस लेटर लिखा जा रहा है। Now comes the fourth point, inside address। inside address में हम वो लिखते हैं जिसको ये लेटर डिलीवर होना है, तो एग्जैक्ट उसका एड्रेस नेम वही होना चाहिए जो कि लेटर के कवर लेटर पर होता है। इसमें वही चीज़ आ जाएगी, उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, डिलीवर्ड पर्सन का जो रिसीवर है, जो लेटर को रिसीव कर रहा है, उसका नाम, उसका पता, उसका पिन कोड, उसका
मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज 4th पॉइंट में इस साइड में रेफरेंस के नीचे आती है। नाउ कम्स द 5th पॉइंट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इनसाइड एड्रेस के नीचे वाले पॉइंट पर आता है, नीचे की लाइन में आता है। इसमें हम डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखते हैं कि आखिर मैटर क्या है। आखिर मैटर क्या है। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे अगर आपको स्कूल में एप्लीकेशन लिखनी है, लीव एप्लीकेशन, तो डायरेक्टली आपका मैटर आ जाएगा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, कि ये एप्लीकेशन एक लीव एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप लीव एप्लीकेशन लिख देंगे। सब्जेक्ट मीन्स लेटर जिसके लिए बना है, जो अंदर की बातें हैं उसकी जो एक समरी है, उसका जो एक कीवर्ड है, वो आप सब्जेक्ट में लिखते हैं। 6th पॉइंट आता है सैल्यूएशन, जो कि सब्जेक्ट के नीचे आता है। सैल्यूएशन मीन्स कि आप किसको कैसे संबोधन करते हैं, किस तरीके से आप संबोधित करेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें डियर सर लिख सकते हैं, डियर राज, आपके रिलेशन उनके साथ कैसे हैं, ठीक है। सर या मैडम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उन्हें संबोधित करना है, उसको हम सैल्यूएशन लेटर कहते हैं। ये शो करता है कि उनसे आपके रिलेशन कैसे हैं। इन केस अगर आपकी बहुत ही फॉर्मल रिलेशन है तो आप सर या मैडम से सैल्यूट करेंगे उनको। अगर आपके क्लोज रिलेशन है तो आप जो है उनको डियर सर या मैडम के नाम से लिख सकते हैं। अगर आपके बिल्कुल ही फ्रेंडली रिलेशंस हैं, आप उनको कस्टमर्स को या उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके लिए आप लेटर ये टाइप कर रहे हैं, तो आप उनको डियर राज करके इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नाउ 6th पॉइंट कम्स द 7th पॉइंट कम्स द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओपन पैराग्राफ होता है, मिडिल पैराग्राफ होता है और क्लोजिंग ऑफ पैराग्राफ होता है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ओपन पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन, रेफरेंस ऑफ द अर्लियर, कि मैं आपको ये जो लेटर सेंड कर रही हूँ, ये लेटर प्रीवियस नंबर इस लेटर के रेफरेंस का मैं जवाब दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का लोन कैंसिल हो गया है तो उसको ये बताया जाएगा इसमें ओपनिंग पैराग्राफ में कि इस डेट में जो आपने लोन लिया था बैंक से, उसका जो कैंसिलेशन हुआ है, वो सैंक्शन नहीं हो रहा है, उसके बारे में हम इस लेटर में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे जनरली एक लाइन यूज होती है, आई बैक टू स्टेट दैट, इस तरीके से मेन चीज मेन पैराग्राफ इंट्रोडक्शन फेज में उसको हम लिखते हैं। सेकेंड कम्स द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर। मिडिल पोर्शन में हमें लिखना होता है मैसेज, जो हम डिलीवर देना चाहते हैं, कि आई वॉन्ट टू स्टेट दैट कि आई वॉन्ट लीव टुमारो। ये आपका स्टार्टिंग फेज हो गया, इंट्रोडक्शनरी फेज हो गया। सेकेंड मिडिल स्टेज में आप लिखेंगे रीजन, कि आई एम ऑन लीव टुमारो ड्यू टू सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। मुझे कुछ अर्जेंट काम है जिसकी वजह से मैं कल नहीं आ रही हूँ, तो आप उसको मैसेज के तौर पे क्लियर करते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। एंड थर्ड पैराग्राफ जैसे क्लोजिंग है, उस जैसा नाम है उसमें ही आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि वो कॉन्क्लूजन होता है। वो इस तरीके से कॉन्क्लूड करते हैं कि जो रीडर है, जो उस मैसेज को पढ़ रहा है, जैसा आप चाहते हैं वो उस तरीके से एक्ट करे, बिहेव करे उसे पढ़ने के बाद, कि जो आप समझाना चाह रहे हैं, जो आप रीजन दे रहे हैं, वो उनको एक्सेप्ट करें, एक्ट अपॉन इट अकॉर्डिंग टू योर विश। ओके, जैसे लीव एप्लीकेशन का ही लेते हैं, इंट्रोडक्टरी फेज तो उसका हो गया कि आई बैक टू स्टेट दैट टुमारो आई विल बी ऑन लीव। अब मैसेज हो गया कि आई एम ऑन लीव टुमारो ड्यू टू सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, और उसका कंक्लूजन हो गया प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ कम्स 8th पॉइंट इज आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज।
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करने का अपना एक तरीका होता है कि अब आपको एक बहुत ही कटसी के साथ एक वर्ड्स यूज करने होते हैं, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक है। तो वो वर्ड्स लिखने के बाद वो लिखे जाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में कि आपने अपनी बात कह दी, अब आप उसको एंड कर रहे हैं। 9 पॉइंट कम्स द सिग्नेचर, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के जस्ट नीचे आएगा, और इस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में यहाँ नीचे इसके सिग्नेचर लिखे जाएंगे। सिग्नेचर के नीचे नाम लिखा जाता है, जो कि कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाएगा, जिसके थ्रू ये पूरा लेटर डिजाइन किया गया है, जो इस लेटर में अपना जवाब दे रहा है। ओके, तो और हैंड रिटन उसमें सिग्नेचर कर दिए जाएंगे लास्ट में, जो कि जरूरी होता है। बिना सिग्नेचर करे ये सारी चीज इनकम्प्लीट होती है, इसमें वैलिडिटी वाला पॉइंट नहीं होता। तो एक एक पॉइंट अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, एक वैलिडिटी रखता है। 10th पॉइंट कम्स द लास्ट पॉइंट, एनक्लोजर, जो कि आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एनक्लोजर दिखाना है। आप इसके साथ कुछ कागज लगा रहे हैं अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो एनक्लोज एनवलप्स क्या क्या है, एनक्लोज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, वो हो सकते हैं आपके कि आप उसके साथ ड्राफ्ट लगा रहे हैं कोई, आप उसके साथ कोई चेक लगा रहे हैं, या कोई और भी आप उसके साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो लगाते हैं वो एनक्लोजर में आते हैं। 1 2 3 करके आप उनको दिखा सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हैं, पूरा करते हैं, उसके साथ आप एनक्लोजर लगाते हैं। आपने 10th की मार्कशीट लगाई, 12th की मार्कशीट लगाई, आपने टीसी लगाई, तो वो एनक्लोजर्स का काम करते हैं, एनक्लोजर्स के हेडिंग के अंदर आते हैं। सो ये था आपका बिजनेस लेटर। नाउ दूसरी चीज, बिजनेस लेटर के साथ साथ एक दूसरा पॉइंट भी आता है कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। बिजनेस लेटर जो कि बिजनेस अफेयर्स के लिए यूज किए जाते हैं, बिजनेस मैटर भी जिसमें हम डिस्कस करते हैं, उनका ये फॉर्मेट था बिजनेस लेटर का। अब मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम एक तरीके का रिटन नोट है जिसके अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, और ये इतना ऑफिशियल पर्पस से नहीं यूज होता। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर डिपार्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? हाउ कम? अगर सेल्स डिपार्टमेंट से कुछ मैसेज जो है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसके लिए वो मेमोरेंडम यूज करते हैं। मेमोरेंडम एक छोटा सा मैसेज होता है जिसमें का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। शॉर्ट मैसेज एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या आपस में कन्वे करने के लिए हो सकता है। जैसे एक गेट पास है, अगर किसी एम्प्लॉय को एक स्पेशल परमिशन के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, किसी बैंक के काम से जाना है, तो वो थोड़ी देर के लिए वो गेट पास का इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज अ काइंड ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का अपना एक फॉर्मेट एज सच कुछ नहीं होता। एक छोटी सी स्लिप होती है जिसमें टू किसके लिए है ये परमिशन, फ्रॉम कौन दे रहा है, सब्जेक्ट क्या है, काय के लिए परमिशन, जिसमें टाइम वगैरह नोट कर देते हैं, और डेट और फाइल नंबर वगैरह ये डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंस के तौर पर देते हैं। तो आज हमने पढ़ा मेमोरेंडम और बिजनेस लेटर। नाउ इसके कुछ एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं बिजनेस लेटर के, तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, बिजनेस लेटर फर्स्ट पॉइंट कम्स की राइट नेचुरली। आपको बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज या कोई फ्रेज या इडियम्स लेने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको बिल्कुल जैसी आपकी आम बोलचाल होती है, आप वही लैंग्वेज यूज कीजिएगा और आप अपना लेटर डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैसेज डायरेक्टली जिस तरीके से आप समझाना चाह रहे हैं वो रिसीवर ऑफ द मैसेज उसको रिसीव करे और उस पर एक्ट करे, सो दैट योर एंटिसिपेटिंग गोल्स कैन बी अचीव्ड ऑन टाइम। सेकेंड है टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज। हमेशा बिजनेस लेटर लिखते हुए एक
लैंग्वेज, एक सभ्य लैंग्वेज होनी चाहिए, एक बिल्कुल डिजाइन फॉर्मेट, एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस लेटर लिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट कम्स द प्रिसाइजनेस। प्रिसाइजनेस ये होती है कि शॉर्ट होना चाहिए आपका बिजनेस लेटर, आपको बहुत बड़े डिस्क्रिप्टिव लेटर्स नहीं लिखने चाहिए, टू द पॉइंट आप उसको लिखिएगा और अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। वो आपका जो लेटर होता है वो एक तरीके से मैसेज इतना पूरा तरीके से जाना चाहिए कि क्लियर कट जो आप कहना चाहते हैं दूसरा भी उसको समझ रहा है और उस पर वो रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट कम्स दी एक्यूरेसी। लेटर में किसी भी तरीके की गलतियां नहीं होनी चाहिए, ना तो लैंग्वेज की, ना ग्रामर की, ना स्पेलिंग्स की, इस तरीके की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर गलतियां होती हैं तो जो रीडर है उसके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट जाता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन की गलतियां जो है जब दिखाई देती हैं तो गुडविल जो है बहुत डाउन चली जाती है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल प्रॉफिट पे पड़ता है। नेक्स्ट कम्स दी कर्टसी। कर्टसी मीन्स कि आपको जो बिजनेस लेटर लिख रहे हैं वो एक सभ्यता के दायरे में लिखने चाहिए, सभ्यता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लेटर में कुछ हमें गुड न्यूज़ भी देनी पड़ती है। गुड न्यूज़ में तो सिंपल लेटर्स आप चल जाते हैं, लेकिन बैड न्यूज़ भी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई परमिशन जो है वो कैंसिल हो गई, आपका चेक जो है बाउंस हो गया है, या आपका ने जो लोन के लिए एप्लीकेशन दी है वो रिजेक्ट हो गई है, तो उस केस में आपको कर्टसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप दूसरे वाले का विश्वास जीतते हुए, उसका ध्यान रखते हुए इस तरीके से रखें कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर सके, लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से सोचे समझे। ठीक है। इमोशनली इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता, हमें एक फॉर्मेलिटी के बेस पे बिजनेस लेटर लिखना पड़ता है, इसलिए हमें कर्टसी मेंटेन करनी पड़ती है, हमें एक डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ता है। कंप्लीटनेस, आधे अधूरे लेटर जिसमें आप पूरी बात आपने नहीं खोल रखी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऑनलाइन आपने शॉपिंग करी है तो आप जो है कुछ मंगवा रहे हैं उनसे, ठीक है, आपने वो लेटर लिखा कि मुझको ये ऑर्डर ये दे दीजिएगा, तो उसमें आपको क्वालिटी कौन सी ले रही है, आपको क्वालिटी के साथ साथ जो है आपको साइज कौन सा लेना है, आपको कलर कौन सा लेना है, ठीक है, आपको किस रेंज में चीज़ चाहिएगा, तो वो आपको सारी मेंशन करनी पड़ती है। अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ इनकम्प्लीट रह गई तो जो आप चाह रहे हैं वैसी चीज़ आपको डिलीवर नहीं होगी, और अगर आपको मनपसंद चीज़ डिलीवर नहीं होगी तो इम्पैक्ट ओवरऑल जो आउटपुट है वो आप सही नहीं देंगे, ना आपको आउटपुट सही मिलेगा। कन्वर्सेशन स्टाइल। कन्वर्सेशन स्टाइल कहने का मतलब है कि आप का जो लैंग्वेज है, जो एक लेटर है, उसमें जो कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं वो स्टाइल जो है बहुत अपीलिंग होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, जिससे कि रीडर उसको पढ़ के एकदम से उस पर रिएक्ट करे, इम्प्रेसिव होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई स्पीच वगैरह सुनते हैं किसी की स्पीच बहुत जवाबदार होती है तो आप उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसी तरीके से इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं आपके माइंड पे होता है। अगर किसी की स्पीच बहुत बोरिंग है तो समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर करेंगे, उसको उस तरीके से आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे, आप उसको पूरा भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कन्वर्सेशन ठीक ऐसे स्टाइल होना चाहिए कि जैसे डायलॉग विद रीडर, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमारी आमने सामने बात हो रही है, बीच में किसी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अब यहाँ पे आपका लेटर खत्म होता है। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको पूछ सकते हैं।